हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे परसेंटेज के कुछ बेसिक्स जिनका यूज करके हम परसेंटेज से जुड़े हुए क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन लेना है जिसकी हेल्प से हम परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो याद करना सीखेंगे और फिर उस फॉर्मूले की हेल्प से बाकी के जो परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, फाइंड परसेंटेज वैल्यू, यानी कि यहां हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो मैं परसेंटेज वैल्यू को सिर्फ पीबी लिख रहा हूं, याद रहे। परसेंटेज वैल्यू मतलब पीवी मतलब परसेंटेज वैल्यू लिख देते हैं। हमने यहाँ जैसा नंबर लिखा है बस आपको वैसे ही करते जाना है। 20 लिखा है तो यहाँ हमने 20 लिख दिया। ये परसेंटेज का साइन है। अगर जब हम इसे हटाते हैं तो नीचे 100 लगा देना होता है। हो गया। ऑफ का मतलब आपको पता ही है, अगर आपने बॉड मास रूल अच्छे से पढ़ा है तो ऑफ का मतलब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई का सिंबल यूज कर लेना है। चलो, और जो 500 है वह ऐसा का ऐसे ही सॉल्व कर दो। कितना आएगा? 5 2 10, यानी कि 100। तो यानी कि जो परसेंटेज वैल्यू आ गई हमारी वो आ गई 100। तो चलो इससे हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो ये जो 100 आया है ये क्या है? हमारा परसेंटेज वैल्यू। याद रखना है, पीवी मतलब परसेंटेज वैल्यू। और अगर हम ये 500 की बात करें तो ये 500 हमारा क्या हो गया? 500 हमारा हो गया टोटल वैल्यू। इसको हम टोटल वैल्यू भी कह सकते हैं। और जनरली आपको याद रखना है ये ओरिजिनल वैल्यू भी होती है। क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है। तो किससे याद रखेंगे? टोटल वैल्यू से याद रख लो इसे, या फिर ओरिजिनल वैल्यू से याद रख लो। ये 20 क्या था? 20 तो हमारी परसेंटेज थी। तो बस यहां पर हमें लिख लेना है परसेंटेज। परसेंटेज डिवाइड बाई 100। बस इस तरीके से हमारा ये क्या फॉर्मूला बन गया? परसेंटेज वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू। अब आपको क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई दो चीज दी हुई होंगी, चाहे वो परसेंटेज वैल्यू दी होगी, या फिर आपको परसेंटेज दिया होगा, या फिर आपको ओरिजिनल वैल्यू। इन तीनों वैल्यूज में नंबर डाल लो। एक तो परसेंटेज हो गया, दूसरा आपका परसेंटेज वैल्यू, तीसरा आपका ओरिजिनल वैल्यू ले लो, या फिर टोटल वैल्यू ले लो। ये तीन चीजें दी होंगी। तीन चीजें क्वेश्चंस में होती हैं। तो इनमें से कोई दो चीज आपको दी होंगी, या तो वो परसेंटेज वैल्यू दी होगी, या फिर आपको परसेंटेज दी होगी। तो अगर दो दी होंगी तीसरी आपको निकालनी होगी। ठीक है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को फॉर्मूला जल्दी से नोट डाउन कर लें, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन। चलिए दूसरे की बात करते हैं। अब सबसे पहले वही फॉर्मूला लिखो। परसेंटेज वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू। ठीक है। एक तरीके से 99% केसेस में अब जैसे दो वैल्यूज दी हैं तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, टोटल वैल्यू में क्या लिखना है या परसेंटेज वैल्यू में क्या लिखना है। तो 99% केसेस में वो जो ज्यादा वैल्यू होती है वो टोटल वैल्यू होती है, और जो कम वैल्यू होगी वो हमारी परसेंटेज वैल्यू होगी। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर निकालना, क्या है? परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज की जगह हम एक्स रख देंगे, बाकी जगह पर हम उसकी वैल्यूज रख देंगे। तो परसेंटेज वैल्यू क्या हो गई हमारी? 100। परसेंटेज तो निकालना है, इसको एक्स रख लो, और यहाँ हो जाएगा हमारा 100। और टोटल वैल्यू ले ले, हमारा कितना होगा? 500। बस सॉल्व कर दो। जीरो से जीरो कट गया। अब रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करते हैं? मैंने पहले भी वीडियोस डाले हुए हैं रीअरेंज करने के, फिर से बता दे रहा हूँ। सिंपल से हैं। जब भी हम एलएचएस से आरएचएस की तरफ जाते हैं, या आरएचएस से एलएचएस की जगह तरफ जाते हैं, तो साइन में थोड़ा चेंज होता है। जैसे अगर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो वो दूसरे साइड जाकर आपका डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड अगर जाएगा तो क्या होगा? 100 डिवाइड बाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो 20 आ गया, यानी कि एक्स हमारा 20, यानी कि हम कह सकते हैं हमारा कितना आंसर आ गया? 20% परसेंटेज आ गई। ठीक है।
तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और फिर हम बात करेंगे आगे के कंसेप्ट पर। ठीक है, तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सिमिलर है। यहां पर आपको क्या निकालना है, 100 इज 20% ऑफ अ वैल्यू लिखा है, यानी कि कोई वैल्यू है जिसका 20% अगर आप निकालते हैं तो वो 100 आएगा। यानी कि ये हमारी क्या है, परसेंटेज वैल्यू है, और ये परसेंटेज दी हुई है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, परसेंटेज। ठीक है, निकालना है, दो वैल्यू निकालनी है, यानी कि वैल्यू का मतलब टोटल वैल्यू निकालनी है हमें। तो वही फिर से फॉर्मूला लिखो, कौन सा वाला, पीवी इज इक्वल टू परसेंटेज डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई टोटल वैल्यू। जो निकालना हो, हमेशा याद रखो क्वेश्चन में दो चीजें जरूर गिवन होंगी, तीसरी अपने आप निकालनी है, बस उसके लिए आपको रीअरेंजमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, तो परसेंटेज वैल्यू 100, तो यहाँ 100 रखा, परसेंटेज 20 दिया हुआ है, नीचे 100 है, और टोटल वैल्यू। ठीक है, सॉल्व करो, एक जीरो से ये कट गया, ये टू से कटा तो ये 5 आ गया। रीअरेंज करो, क्योंकि यहाँ डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 100 × 5 करेंगे तो 500 आ जाएगा, तो इससे हमारा टोटल वैल्यू आ गया।